तो पोस्ट वार रिकवरी हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। वार के बाद फिर क्या हुआ, मास प्रोडक्शन शुरू हो गई, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियों में माल बना और ज़्यादा से ज़्यादा सारा कंज्यूम हुआ, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इन द यूएस रिकवरी वाज क्विकर। यूनाइटेड स्टेट्स में जो रिकवरी थी प्रोडक्शन की वो जल्दी हुई। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वार हेल्प्ड बूस्ट द यूएस इकॉनमी। तो लड़ाई से यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकॉनमी थी बहुत जल्दी से बूस्ट हुई, का मतलब है वो बढ़ी। आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक फॉल हुई थी, जो मतलब लड़ाई के टाइम पे उनका लॉस हुआ था। आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल इन द ईयर्स आफ्टर द वार, लड़ाई के कुछ सालों बाद थोड़ा हानि चली उनकी, जब मुश्किलें आई। द यूएस इकॉनमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन अर्ली 90s से शुरुआती दौर में वहाँ की जो इकॉनमी थी वो बड़ी अच्छी हो गई। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इकॉनमी ऑफ 1920s वाज मास प्रोडक्शन, यानी वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन हुआ। ये उनका कॉमन बड़ा बढ़िया फीचर था। द मूव टूवर्ड्स मास प्रोडक्शन हैड बिगन इन द लेट 19th सेंचुरी। तो जो 19th सेंचुरी के अंत में उसका शुरुआत प्रोडक्शन की ज़्यादा सारी मास प्रोडक्शन की शुरू हो गई थी। बट इन 1920s इट बिकेम ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द यूएस। परंतु 1920 के बाद ये जो कारखानों की उनका एक बड़ा अच्छा गुण बन गया। ए वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ वो हेनरी फोर्ड वाली कार का हुआ। वो बंदे का नाम है जी हेनरी फोर्ड। उसने कारें मैन्युफैक्चर करनी शुरू की। ही अडॉप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ ए शिकागो स्लाटर हाउस। एक शिकागो में स्लाटर हाउस था, यानी कि वहाँ पर पहले गाय वगैरह को, पशुओं वगैरह को काटा जाता था, बड़ी बड़ी मतलब जगह थी। उसको वहाँ पर उसने कारें बनाना शुरू कर दी। इन विच स्लाटर्ड एनिमल्स वर पिक्ड अपार्ट बाई बुचर्स एज दे केम डाउन ए कन्वेयर बेल्ट, यानी एक कन्वेयर बेल्ट पर गायें जो होती थीं वहाँ पर आती थीं मरी हुई, और उनको वहाँ पर काट के अलग किया, काट के उसके पीस किए जाते थे। उसको बुचर्स वहाँ पर काम करते थे। तो उस जगह को उसने कारें बनाने के लिए इस्तेमाल किया। टू हिज न्यू कार प्लांट इन डेट्रॉइट, जगह का नाम है। ही रियलाइज्ड दैट द असेंबली लाइन मेथड वुड अलाउ ए फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स। तो जैसे कन्वेयर बेल्ट पे सब लोग लंबी एक लाइन होती है, उसमें सब जो व्यक्ति होते हैं उसकी लाइन के दोनों साइड पे बैठ जाते हैं, तो लाइन में सामान जो होता है वो चलता रहता है आगे धीरे धीरे, और उसमें हर आदमी अपना अपना योगदान दे के वो बेल्ट आगे निकल जाती है, तो दूसरे आदमी के पास पहुंच जाती है, फिर तीसरे के पास, फिर चौथी के पास। माने वो एक उसने वहाँ पर वही टेक्निक अपनाई जो गायों को काटने के लिए यूज़ होती थी। तो उसने वो कन्वेयर बेल्ट वाला सिस्टम लगाया। वहाँ पर उसने कारों को जल्दी जल्दी असेंबल करने का सिस्टम बनाया जो बहुत फास्टर होगा और सस्ता पड़ेगा। द असेंबली लाइन फोर्स्ड वर्कर्स टू रिपीट ए सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूसली, यानी कन्वेयर बेल्ट आगे चली जाएगी तो वर्कर जो होगा उसका काम अगर रह गया तो उसको डांट पड़ेगी। इसलिए जो वर्कर्स होते थे असेंबली लाइन पे बहुत जल्दी जल्दी काम करते थे, तो उनको जल्दी जल्दी काम करना पड़ता था। सच एज फिटिंग ए पर्टिकुलर पार्ट टू द कार, जो नहीं एक आदमी एक ही पार्ट बार बार वही कार में फिट करता था, तो उस काम के लिए उसकी फुर्ती बढ़ जाती थी, वो काम बहुत जल्दी जल्दी करता था। एट ए पेस डिक्टेटेड
बाई द कन्वेयर बेल्ट। तो उसकी जो तेज़ी थी वो कन्वेयर बेल्ट क्योंकि चली जाएगी आगे, उसका काम रह जाएगा तो फिर बाद में मुश्किल होगा, इसलिए कन्वेयर बेल्ट जितनी देर तक उसके पास रुकती थी उतनी देर तक वो उस चीज़ को जल्दी जल्दी फिट करता था। तो सब लोग जल्दी जल्दी फिट करते थे। दिस वाज ए वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर बाय स्पीडिंग अप द पेस ऑफ द वर्क। तो काम को जल्दी जल्दी करने का ये तरीका निकाला था। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कन्वेयर बेल्ट नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन। तो कोई भी वर्कर जो था इसकी गति को रोक नहीं सकता था क्योंकि वो अपने आप चलती थी, इसलिए उसको वो काम बहुत जल्दी करना पड़ता था। टेक ए ब्रेक, कोई आदमी रुक के, जैसे दूसरी जगह पे होता है, काम करता करता आदमी सिर खुजाने लग जाता है, बीड़ी पीने लग जाता है, थोड़ी देर सुस्ताने लगता है, तो काम तो होता नहीं है। और इवन हैव ए फ्रेंडली वर्ड विद वर्कमेट, अपने दोस्तों के साथ उसको बात करने का भी समय नहीं मिलता था। एज ए रिज़ल्ट हेनरी फोर्ड्स कार्स केम ऑफ द असेंबली लाइन एट 3 मिनट्स इंटरवल। तो 3 मिनट के बाद एक कार बाहर बन के तैयार होकर निकल जाती थी। ए स्पीड मच फास्टर दैन दैट अचीव्ड बाय प्रीवियस मेथड। तो पहले मेथड से कार की असेंबली बहुत देर से निकलती थी। द टी मॉडल फोर्ड वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार। तो पहला जो मॉडल था फोर्ड का वो था टी मॉडल। फोर्ड का टी मॉडल जो कार का था वो मास प्रोड्यूस्ड कार थी, यानी कि एक ही टाइम पे, जैसे आप 3 मिनट में एक कार निकालते हो, तो अगर दिन में ही काम करते हो, अगर रात दिन काम करते हो तो फिर अलग बात है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कारें एक साथ में निकलती थी। एट फर्स्ट वर्कर्स एट द फोर्ड फैक्ट्री वर अनेबल टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग on assembly line in which they could not control the pace of work। तो शुरुआती दौर में फैक्ट्री में जो बंदे काम करते थे तो वो बेल्ट के साथ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे असेंबली में, क्योंकि वो तेज़ चलती थी। उनको लगता था कि उतनी जल्दी जल्दी हम फिट नहीं कर सकते। सो दे क्विट इन लार्ज नंबर्स। तो उन्होंने बहुत सारे जो वर्कर्स उन्होंने रखे थे उन्होंने काम छोड़ दिया। इन डेस्पिरेशन फोर्ड डबल्ड द डेली वेज टू $5 इन जनवरी 1914। तो उनकी जो एक दिन की दिहाड़ी थी वो उन्होंने $5 डेली वेजेस, जो $5 जो सैलरी थी उसको डबल कर दिया। एट द सेम टाइम ही बैंड ट्रेड यूनियंस फॉर ऑपरेटिंग इन दिस प्लांट्स। तो उस अपने प्लांट में ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया, मतलब वो लोग यूनियन बना के हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते थे, काम नहीं रोक सकते थे, यानी वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। तो हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज बाय रिपीटेडली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन। तो बार बार वो स्पीड को बढ़ाता जाता था, उससे उसने अपना जो तनख्वाह डबल की थी उसको उसने रिकवर किया। एंड फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क इवन हार्डर। तो उसने जो काम करने वाले थे उनको और ज़्यादा हार्ड तरीके से जल्दी जल्दी काम करने का कहा। सो मच सो ही वुड सून डिस्क्राइब हिज डिसीजन टू डबल द डेली वेज एज द बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन ही हैड एवर मेड। तो उसने अपना जो फैसला, जो डबल उसकी जो तनख्वाह डबल करने का फैसला जो था, उससे उसकी जो टाइम उसका बचा, उससे उसकी कॉस्ट और ज़्यादा कम हो गई। एक कारें जल्दी जल्दी बनी और उनकी जो लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती थी पहले, वो कम हो गई। फोर्डियल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस सून स्प्रेड इन यूएस। तो जो हेनरी फोर्ड ने ये तरीका अपनाया था, तो ये जो तरीका था यूनाइटेड स्टेट्स में सब तरफ फैल गया। दे वर आल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप
इन 1920s। तो 1920s में ही यही तरीका अपनाया गया। मास प्रोडक्शन लोअर्ड कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ इंजीनियर्ड गुड्स। तो ज़्यादा माल बनाएंगे तो उसकी जो इंजीनियरिंग की कॉस्ट होगी, इंजीनियरिंग द्वारा बनाई गए वस्तुओं की जो कॉस्ट होगी, प्राइसेस होगी, वो उनको कम हो गए, उससे उनका लाभ अधिक होगा। थैंक्स टू हायर वेजेस, तो उनको तनख्वाह भी ज़्यादा मिलेगी। मोर वर्कर्स कुड नाउ अफोर्ड टू परचेज डबल कंज्यूमर गुड्स सच एज कार्स। तो वो लोग जो वर्कर थे उनकी सैलरी भी ज़्यादा थी, वो लोग भी कार आसानी से खरीद सकते थे, तो उससे उनके ग्राहक भी अधिक बढ़ गए। कार प्रोडक्शन इन यूनाइटेड स्टेट्स रोज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1919 टू मोर देन 5 मिलियन इन 1929। तो 1919 में यूनाइटेड स्टेट्स में 2 मिलियन कारें बिकती थी, तो जो 1929 में 5 मिलियन हो गई। सिमिलरली देयर वाज ए स्पॉट इन परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियोज़, ग्रामोफोन्स, प्लेयर्स। उसी तरह दूसरी चीज़ें जैसे रेफ्रिजरेटर थे, वॉशिंग मशीनें थीं, रेडियोज़ थी, ग्रामोफोन प्लेयर से, तो ये भी जो इंजीनियर्ड गुड्स बनती थी उनकी भी जो परचेज थी वो भी बढ़ गई। ऑल थ्रू सिस्टम ऑफ हिज हायर परचेज, ये हायर परचेज से होता था, दैट इज़ ऑन किस्तों पे, ऑन क्रेडिट, रीपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जो हफ्ते की और या महीने की किस्तों से वो लोग पैसे वापस उसके पैसे चुकाते थे। द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन एट्सट्रा वाज आल्सो फ्यूल्ड बाई ए बूम इन हाउस कंस्ट्रक्शन एंड होम ऑनरशिप, फाइनेंस्ड वंस अगेन बाई लोन्स। तो ऐसे ही कर्जा लेकर लोगों ने हाउस अपने बनवाए, कंस्ट्रक्ट करवाए और घर की मालिकाना हक हासिल किए, वो भी लोन वगैरह लेकर। ओके।